साथियों, इस वीडियो क्लास में हम लोग 29 मई 2026 का करंट अफेयर विशुद्ध रूप से पढ़ेंगे, अर्थात इसमें आपको जीएस जीके नहीं मिलेगा साथियों आज की क्लास में। कारण है इसके पीछे साथियों, बहुत सारा करंट अफेयर हम लोग का छूट गया था, उन सभी को हम चाह रहे हैं सबसे पहले कलेक्ट कर दें। सिर्फ करंट अफेयर को कलेक्ट करके हम लोग पढ़ लिया जाए, उसके बाद से 2 जून के बाद साथियों आपको पुनः से इमेज के साथ और रिवीजन क्लास के साथ बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का मिलेगा। हम लोग पढ़ते हैं 29 मई के करंट अफेयर को। लेट होने के लिए माफी चाहते हैं साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न रिवीजन में था 28 मई का। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया का विमोचन किया। इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो पीएन पडिक्कर साहब की पुस्तक थी। दूसरा प्रश्न, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी का कार्यकाल 31 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया। उनका नाम क्या है? अनुराग जैन साहब एनसीबी के डीजी है साथियों। हाल ही में इसरो ने होप प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। होप प्रयोग का संबंध किस मिशन से है? चंद्रयान 3 मिशन से है। चौथा प्रश्न था, भारत के किस पड़ोसी देश की फिल्म द एलिफेंट इन द फॉग टीम को कौन फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला है? यह फिल्म कहाँ की है? नेपाल की फिल्म है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत के पहले जियो थर्मल पावर प्लांट को कहां मंजूरी मिली है? तो लद्दाख में। छठा प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोटल 2 स्वर्ण पदक हमारे भारतीय टीम ने जीते और खिलाड़ियों ने जीते। हाल ही में केरल का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? कुन्नूर में साथियों। भारतीय रेलवे ने हाल ही में चिराग केंद्र का उद्घाटन कहां किया? तो हैदराबाद में। फेडरेशन कप 2026 में पोल वैल्यू इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो देव मीना और कुलदीप कुमार। ये था साथियों 28 मई का करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं 29 मई के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? क्यू फोर्स ध्यान रखना है और कौटिल्य ये ऐप है, एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया है हमारे इंडियन आर्मी ने, हमारे भारतीय सेना ने लॉन्च किया साथियों। देखिएगा, भारतीय सेना ने लॉन्च किया। किसके लिए? तो हमारी भारतीय सेना एआई आधारित 2 नए ऐप क्यू फोर्स और कौटिल्य लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सेना के काम को ज्यादा तेज, स्मार्ट और डिजिटल बनाना। क्यू फोर्स और कौटिल्य। एक प्रश्न का उत्तर करिए, हमारे इंडियन आर्मी के चीफ कौन है साथियों? हमारे इंडियन आर्मी के चीफ कौन है और हमारे इंडियन आर्मी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? 2 प्रश्नों का उत्तर करिए, आपके पुलिस और जीडी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित होगी? उत्तर हमारा हो जाएगा बी, अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि पहली बार हो रहा है साथियों विश्व योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 हमारे भारत के गुजरात के अहमदाबाद में होगा। देखिएगा थोड़ा सा डिटेल इसका डिटेल साथियों क्या है। पहली बार टूर्नामेंट हो रहा है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का पहला एडिशन 4 से 8 जून 2026 तक अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद में भी कहां पर? तो एका एरिना में होगा। वीर नाम का यहाँ पर मस्कट या शुभंकर है, जो शेर का साथियों लोगो है, वीर। इसको लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया जी ने। इसमें दुनिया के 75 देशों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य योगासन को केवल स्वास्थ्य और ध्यान तक सीमित न रख करके एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में डेवलप किया जाए, पहचान दिलाया जाए। इस प्रतियोगिता में 12 तरह की स्पर्धाएं होंगी। कितनी स्पर्धा होगी? 12 स्पर्धा होगी। पारंपरिक योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, रिदमिक पेयर्स और टीम इवेंट्स। साल 2024 में यूएन द्वारा साल 2024 में इसको मान्यता दिया जाता है। तब से 2015 में हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब से शुरुआत हुई? तो पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 से। कब मान्यता मिलता है? तो संयुक्त राष्ट्र ने इसको स्वीकृत किया था, मान्यता दिया था 2024 में। तब से 2015 से हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को मनाने का वजह है कि कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन होता है। भारत में कर्क रेखा में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। और जब कर्क रेखा में सबसे बड़ा होगा तो मकर रेखा अर्थात ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। तीसरा प्रश्न, हाल ही में लॉन्च उपन्यास बाजार के लेखक कौन है? बाजार नाम का नॉवेल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ साथियों। इसके लेखक है निरंजन देव शर्मा। बाजार उपन्यास नॉवेल निरंजन देव शर्मा जी की है। हिमाचल प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लेखक निरंजन देव शर्मा के उपन्यास बाजार के दूसरे संस्करण का विमोचन किया है। यह उपन्यास 1971 से लेकर के 1992 के बीच भारत में हुए बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की कहानी बताता है। अगला प्रश्न, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2026 में कुल कितने सांसद सम्मानित हुए हैं?
संसद रत्न पुरस्कार हर साल दिया जाता है साथियों। इस वर्ष हमारे भारत में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यह अवार्ड मिला है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 12 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। सबका नाम महत्वपूर्ण है, कुछ खास चीजें हमारी परीक्षा में रह सकता है। देखिएगा, संसद रत्न पुरस्कार 2026 उन सांसदों और संसदीय समिति को दिया गया है जिन्होंने संसद में सबसे अच्छा प्रदर्शन, बहस में भागीदारी, सवाल पूछने और जनता की समस्याओं को उठाने के आधार पर दिया जाता है। यह 16वें क्रम का पुरस्कार सम्मान है। इसमें इस बार 12 सांसद और 4 संसदीय समितियों को सम्मानित किया गया। 4 समिति और 12 सांसदों को सम्मानित किया गया है। 10 सांसद लोकसभा से और 2 सांसद राज्यसभा से। इन समितियों को भी बेहतरीन काम के लिए पुरस्कार मिला है, जैसे कृषि समिति, वित्त समिति, ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति, कोयला एवं खनन समिति। इन चारों समितियों में देख लीजिएगा किसे मिला गया, किसे मिला यह सम्मान? तो कृषि समिति में डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में मिला है सम्मान। वित्त समिति में अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब जी को मिला है, भर्तृहरि मेहताब जी को। ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति में सप्तगिरी शंकर उलाका की अध्यक्षता में मिला है, और कोयला एवं खान समिति में अनुराग ठाकुर जी की अध्यक्षता में मिला ये 4 समिति। और टोटल 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि अगर पूछा जाए कुल कितने लोगों को, तो 16 सांसदों को साथियों 16 सम्मान दिया गया है। संसद रत्न सम्मान 16 दिया गया है, लेकिन यहाँ पूछा जाए कितने व्यक्तित्व को दिया गया है, कितने सांसदों को दिया जाएगा, तो दिया गया है तो उत्तर 12 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करिएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2026 कब मनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 25 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है साथियों। 25 मई को अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2026 हर साल 25 मई को मनाया जाता है। इस बार भी 25 मई को मनाया गया। इस दिन का मकसद उन बच्चों को ढूंढने के प्रयास को तेज करना है जो लापता हो गए हैं, और लोगों को बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस की शुरुआत कब होती है? 1998 में इसकी शुरुआत होती है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा साथियों ए, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन होगा। एआई से रिलेटेड वाटर को साथियों, एआई से रिलेटेड वाटर कंजर्वेशन से संबंधित यह सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, बेंगलुरु में आयोजित होगा। यह भारत का पहला नेशनल एआई डिजिटल वाटर समिट है। यह 27 मई 2026 को बेंगलुरु में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पानी की व्यवस्था को नई तकनीकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से बेहतर बनाना। किसकी मदद से? नई तकनीकी अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बेहतर बनाना पानी की जो मैनेजमेंट व्यवस्था है उसको। 7वां प्रश्न, पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? पीएम अजय, याद रखिएगा, पीएम अजय एक पोर्टल है और एक एप्लीकेशन है। इसको लॉन्च किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसमें मंत्री है बीरेंद्र सिंह जी, बीरेंद्र कुमार साथियों, बीरेंद्र कुमार हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इन्होंने पीएम अजय नाम का एक पोर्टल और एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्या है? देखिए, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक डिजिटल सिस्टम शुरू कर रहा है जिसका नाम पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप है। अजय नाम से पोर्टल भी है और अजय नाम से एप्लीकेशन भी है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी, सही और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके, इसके लिए शुरू किया गया। इस योजना का शुभारंभ किसने किया? तो बीरेंद्र कुमार जी। ये क्या है? कि हमारे भारत के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री साथियों बीरेंद्र कुमार जी। देखिए, यहाँ पीएम अजय में ए से हो जाएगा अनुसूचित जाति और वाई से साथियों योजना हो जाएगा। ऐसा आप याद रखिएगा। याद करने के लिए अनुसूचित जाति को योजनाओं से संबंधित जानकारी देने वाला पोर्टल पीएम अजय पोर्टल और अजय एप्लीकेशन लॉन्च किया गया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है साथियों 8वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 आयोजन हुआ? वरुण नाम से, जो साथी रेगुलर पढ़ रहे वो जान रहे हैं कि हमने स्ट्रेटेजी के में कवर किया है। वरुण नाम से सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। उत्तर हो जाएगा सी, हमारे भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। कहां पर हुआ है? देखिएगा, अरब सागर में। कहां हुआ? अरब सागर में। क्रम का हुआ है 25वां क्रम है। 15 से 20 मई तक ये आयोजित हुआ। इसमें हमारे भारत के किस जहाज, पोत, लड़ाकू विमान ने भाग लिया? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आईएनएस विक्रांत और मिग 29 लड़ाकू जहाज ये दोनों भाग लिए थे। 1993 से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हो रहा है भारत और फ्रांस के मध्य वरुण नाम से। ये क्या है साथियों? ये पूछा जा सकता है कि नेवल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, या फिर किस प्रकार का एक्सरसाइज है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है नौसैनिक अभ्यास है। देखिए, नौसैनिक अभ्यास है वरुण। नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस हुआ अरब सागर में। 25वां क्रम था। हमारे भारत का आईएनएस विक्रांत और मिग 29 लड़ाकू विमान ने भाग लिया है। 9वां प्रश्न, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 3.37 गीगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां शुरू की है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों खावड़ा।
खावड़ा गुजरात में स्थित है। गुजरात में कच्छ के दलदली मैदान में स्थित है खावड़ा। वहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने 3.37 गीगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुरुआत किया, यानी स्टोरेज कैपेसिटी वाला एक हब होगा। 10वां प्रश्न, हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब हो गया कि बाजार पूंजीकरण, पूरा जो उसका एसेट्स है, पूंजी है, उस मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार हो गया साथियों। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, हमारा भारत हुआ था ताइवान को पीछे छोड़ करके, फिर से ताइवान हो गया 5वां। देखिएगा, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट कैप के आधार पर शेयर मार्केट ताइवान हो गया है। दुनिया के शेयर बाजार की कुल कीमत के हिसाब से ताइवान अब भारत से आगे निकल गया है। ताइवान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। भारत हमारा अब 6वें स्थान पर आ गया है। ये था साथियों 29 मई 2026 का करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।